जानते हैं अपने खास मेहमान त्यागराजन सर से कि आखिर यह बिहार विद्या साथी ऐप क्या है और क्या है इसकी विशेषताएं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बिहार साथी ऐप जो है, बिहार विद्या साथी ऐप, ये क्या है और इसकी क्या खास विशेषताएं। सभी लोगों को नमस्कार। बिहार विद्या साथी ऐप एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसमें हमेशा 75,000 के आसपास टीचर्स उस प्लेटफॉर्म में उपलब्ध रहेंगे और कोई बच्चा किसी भी विषय पर, विशेषकर हम लोगों ने साइंस सब्जेक्ट्स को फोकस किया, लेकिन 9th और 10th में सभी सब्जेक्ट्स और 11th-12 में साइंस ब्रांच के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें कोई भी विषय पर अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियरेंस किसी भी वक्त कहीं से भी किसी बच्चा का मन में आया कि मुझे आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ, मैं अटक रहा हूँ, तो वो तुरंत विद्या साथी ऐप का सहायता ले सकते हैं। क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, ओरली पूछ सकते हैं। 1 मिनट के अंदर कोई ना कोई अच्छे टीचर उनके साथ उपलब्ध हो जाएंगे ऐप के माध्यम से और उस टीचर से वो इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव इंटरेक्ट, ऑडियो और वीडियो के साथ। बच्चे का वीडियो सिक्योरिटी रीजन से प्रदर्शित नहीं होगा, लेकिन टीचर का वीडियो प्लस टीचर जिस प्लेटफॉर्म से, जिस माध्यम से सिखाना चाहते हैं, जो बोर्ड हो, स्मार्ट बोर्ड हो या नोटबुक हो, वो भी प्रदर्शित होगा और उससे इंटरेक्ट करके स्टेप बाय स्टेप वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं और अच्छे ढंग से पढ़ाई करा सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है और इसमें और भी फ़ायदाएं हैं। ये मैं इस ऐप के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का ही सोच था कि ऐसे ऐप विकसित किया जाए जो सभी बच्चों को 24 घंटे उपलब्ध हो, सहायता हो और कभी भी, जैसे स्कूल में पढ़ाई हुई, बच्चे घर गए और उसी सब्जेक्ट को दोबारा पढ़ना चाहते हैं या होमवर्क कर रहे होते हैं, तो उस वक्त उनके मन में कोई दिक्कत आए, उनके आगे बढ़ने में कोई कठिनाई आए, तो उस कठिनाई को दूर करने के लिए ऐप को विकसित किया गया। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि यह एक ऐप रहेगा जो कि 24/7 अवेलेबल होगा और जो छात्र छात्राएं हैं वो अपने डाउट्स पूछ सकेंगे या रेफरेंस भी ले सकेंगे इस ऐप के थ्रू। और ख़ास करके जैसा कि आपने बताया कि ये साइंस सब्जेक्ट्स के लिए, 11th और 12th के क्लास के लिए साइंस सब्जेक्ट्स के लिए होगा और 9th और 10th, 9वीं और 10वीं के लिए सारे सब्जेक्ट्स के लिए, सारे विषयों के लिए ऐप उपलब्ध होगा। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसा कि आपने बताया कि 11वीं और 12वीं के बच्चों के लिए ये खास करके साइंस के सब्जेक्ट्स के, साइंस के विषयों के ऊपर ये ऐप जो है वो उन्हें मदद पहुँचाएगा। तो क्या यह किसी खास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की पद्धति को देखते हुए उन्हें यह सहयोग पहुँचाएगा, ताकि अगर वो मान लीजिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके क्या टेम्पलेट्स होते हैं, क्या पद्धति है, किस तरह से क्वेश्चन उन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उस तरह से भी बच्चों को मदद कराएगा? विशेष कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ये नहीं है, सभी बच्चों के लिए ये उपलब्ध कराया गया है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी जिन बच्चों के द्वारा उपयोग किया जाएगा उनको डेफिनेटली एज मिलेगा, उनका डेफिनेटली फ़ायदा होगा। और मैं समझता हूँ कि गांव के बच्चे जो कोचिंग नहीं करा पाते हैं, एक तो हम लोग जेईई नीट की कोचिंग भी अलग से करा रहे हैं, वो अलग बात है, बाद में उस विषय पर आऊँगा, लेकिन किसी वजह से वो किसी कोचिंग में नहीं भाग ले पा रहे हैं, उन बच्चों को भी मेन स्ट्रीम में लाने का, उसी कॉम्पिटिटिवनेस के साथ उनको आगे बढ़ाने का ये एक प्लेटफॉर्म डेफिनेटली दिया जाएगा। क्योंकि इसका फीचर्स भी ऐसे हैं, केवल आप एक मोबाइल, सिंपल स्मार्ट मोबाइल फ़ोन रहना चाहिए बच्चे के साथ और एक मोबाइल नंबर के थ्रू OTP के माध्यम से उसमें एक्सेस होगा जी। केवल टीचर से इंटरेक्शन नहीं, जैसे केवल टीचर से इंटरेक्शन होती है उसके बाद पूरा वीडियो वहाँ उनके अकाउंट में, बच्चे के अकाउंट में सेव हो जाता है और वो पुनः कितने बार भी चाहें उतने बार देख सकते हैं। खास बात यह है कि टीचर का रेटिंग भी बच्चे करते हैं और उस रेटिंग के आधार पर मानदेय टीचर्स को मिलता है। कहने का मतलब स्टूडेंट के डिमांड बेस्ड एक टीचिंग प्लेटफॉर्म हुआ। साथ में AI टूल्स भी इसमें उपलब्ध है। AI के माध्यम से अगर टीचर में के साथ इंटरेक्ट नहीं कराना चाहते हैं, जैसे ChatGPT में जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं वैसे ही टाइप करते जाएंगे, उनका डाउट्स का क्लियरेंस होते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा। इसके अतिरिक्त इस प्लेटफॉर्म में जैसे एक इंटरेक्शन, एक कॉन्सेप्ट क्लियरेंस किसी बच्चे का हुआ है, वो वीडियो सभी बच्चों के लिए उपलब्ध हो जाता है
सभी बच्चे इसको देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त नोट्स भी अगर बनाना चाह रहे हैं बच्चे, चाहते हैं किसी सब्जेक्ट के ऊपर, नोट्स भी बना करके इस ऐप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। तो कई फीचर्स हैं इसमें, मैं समझता हूँ कि बहुत एडवांस्ड फीचर्स के साथ ऐप ये किया गया। तत्काल हम लोग 700 मॉडल स्कूल्स के 9, 10, 11, 12 बच्चों के लिए किया है, और इसके जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कहा, ये और आगे विस्तार कराया जाएगा। अभी हम लोगों ने 3000 बच्चों को इसमें रजिस्टर करा लिया है। 2 हफ्ते या मैक्सिमम 3 हफ्ते के अंदर सभी मॉडल स्कूल के बच्चों को हम लोग इसमें एनरोल करा लेंगे। हम लोग सभी HM से बच्चों के डिटेल्स भी मांगे हैं, जैसे हमें प्राप्त हो जाएगी, मुझे लगता है कि मैक्सिमम 15 दिन के अंदर सभी 3 लाख बच्चे जिनको हम लक्ष्य के रूप में रखे हैं, सभी बच्चों को हम लोग इस ऐप में ला देंगे और सभी बच्चों को फ़ायदा पहुंचाएंगे। सर, क्योंकि बिहार में ज़्यादातर बच्चे जो हैं, जो हमारे ये टारगेट छात्र छात्राएं हैं जिनको ये सुविधा दी जा रही है, वो ज़्यादातर प्रमुखतः हिंदी भाषी हैं, तो क्या यह ऐप में हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों तरह की सुविधा रहेगी? बिल्कुल, आपने अच्छे प्रश्न पूछा। बिल्कुल, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों की व्यवस्था है। टीचर से रिक्वेस्ट करने पर जिस भाषा में आप चाहते हैं समझाने, उस भाषा में टीचर्स पढ़ाएंगे। ये बहुत क्लियर है, बहुत साफ है, इसमें कहीं कोई आशंका नहीं। सर, मैं अगला प्रश्न लेना चाहूँगी कि जैसे कि कई बार ऐसा देखा गया है कि जो हमारे मॉडल स्कूल्स के बच्चे हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी हैं, वो उस तरह के, जैसा कि आपने बताया कि हो सकता है वहाँ पे कोचिंग की उतनी सुविधा ना हो, या फिर वो साथ में कुछ ऐसा काम भी कर रहे हों अपने घर परिवार का पालन पोषण करने के लिए। तो उस सिचुएशन में इस तरह के जो ऐप्स हैं जो 24/7 काम कर रहे हैं और जो लाइव इंटरैक्शंस है वो भी आप बता रहे हैं कि ये किसी भी समय किया जा सकता है, तो उन तरह के बच्चों के लिए ये कितना ज़्यादा, अगर बात करें तो वरदान के रूप में साबित होने वाला है, उसके ऊपर अपनी टिप्पणी दें। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ग्रामीण इलाके के जो बच्चे जो कहीं ना कहीं अर्बन इलाके के जो कोचिंग फैसिलिटीज़ है, चाहे वो सरकार भी अभी हम लोग भी कर रहे हैं और प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूशंस भी बहुत उपलब्ध हैं, उन स्टैंडर्ड्स पहुंचाने के लिए, उन स्टैंडर्ड्स पर पहुंचने के लिए ये ऐप काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। किसी भी वक्त किसी बच्चा को रात में पढ़ने का मन होता है, किसी बच्चा को 4 बजे उठ करके पढ़ने का मन होता है, किसी भी वक्त बच्चे पढ़ें, उनके साथ कोई ना कोई टीचर उपलब्ध रहेगा। वही नामांकन के कारण है कि विद्या साथी, हमेशा कोई ना कोई टीचर साथी के रूप में बच्चों को उपलब्ध रहेंगे, और जब भी मन में प्रश्न उठा उसको समाधान के लिए टीचर उनके साथ रहेंगे। ये एक प्रकार की, मैं समझता हूँ कि मेंटरशिप भी है। अगर किसी टीचर के साथ एक रैपो बच्चा का हो गया है, उस टीचर का सेशंस बुक भी कर सकते हैं। टीचर से वो पूछ सकेंगे कि कब वो फ्री रहेंगे, उस टाइम में बच्चा भी अपना पढ़ाई का सिस्टम एडजस्ट कर सकता है, ताकि एक मेंटरशिप के रूप में भी काम कर सकता है। और अनलिमिटेड आप 1 साल में जितने घंटे आप पढ़ना चाहें उतने घंटा पढ़ सकते हैं। हम लोग देखते हैं अभी शास्त्री नगर गर्ल्स हाई स्कूल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका पायलट के तौर पर जुलाई महीना में शुभारंभ किया, और हमने बच्चे से लगातार इंटरेक्ट किया। बच्चे का काफ़ी अच्छा फीडबैक है, काफ़ी पॉपुलर है, सभी बच्चों का फीडबैक है। और किसी बच्चे ने 4-5 घंटा प्रतिदिन प्रयोग किया, और किसी बच्चे ने 2 घंटा 3 घंटा किया। तो बच्चे के ऊपर डिपेंडेंट है वो कैसे इसको यूज़ करना चाहता है। और जैसे मैंने कहा, ग्रामीण इलाका के बच्चों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, और कहीं उनको कोचिंग नहीं लेने का कोई किसी प्रकार की सोच रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह जो एक ऐप है यह 24 घंटे बच्चों के लिए उपलब्ध रहेंगे, और ख़ास करके ये बड़े बच्चों के लिए है जो बच्चे 9, 10, 11, 12, 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं की छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए यह ऐप जो है वो विकसित किया गया है जिससे वह पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें सर, जैसा आपने बताया कि बच्चे जो है वो रेटिंग देंगे, उसके बेसिस पे जो शिक्षक हैं उन्हें मानदेय दिया जाएगा। उसके अलावा और कौन से
स्टेप्स लिए गए हैं ये इंश्योर करने के लिए कि जो पढ़ाई जो टीचर्स जो हैं वो पढ़ाएंगे उसकी गुणवत्ता जो है वो बरकरार रहे और वो सही मार्गदर्शन कर सके? देखिए, जैसे इंसेंटिव बेस्ड सिस्टम है, अगर बच्चे लगातार नेगेटिव रेटिंग दे रहे हैं तो उन टीचर्स को हटाया जाता है, और अच्छे रेटिंग्स दे रहे हैं उन टीचर को इंसेंटिवाइज कराया जाता है, ज़्यादा मानदेय मिलते हैं उनको। और ये बेसिकली डिमांड बेस्ड है, बच्चे के हिसाब से उनको करना होगा। हर बच्चे का लेवल एक नहीं होता, कहीं ना कहीं हम लोग ये भी देखते हैं कि बच्चे 9th पर पहुंच गए हैं लेकिन उनके लर्निंग स्तर 9th स्टैंडर्ड का नहीं है, तो वैसे में क्या करें? तो इसमें एल्गोरिदम भी ऐसा सेट है कि एक बार बच्चा लॉगिन किया, एक टीचर से इंटरेक्ट किया, तो वो सेंस कर लेता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बच्चे का लेवल सेंस कर लेता है, और टीचर्स भी उनको ऐसे ही मिलेंगे कि उस लेवल का ही टीचर मिलेंगे, ताकि उनके बच्चे के लर्निंग स्टैंडर्ड्स के अनुरूप आगे कार्यक्रम को ले जा सकते हैं। जैसे क्लासरूम में हम बैठे हैं, 40 बच्चे में से टीचर पूछते हैं कि सब समझ में आ गया, 30 बच्चे बोलते हैं कि नहीं नहीं बहुत अच्छा समझ में आ गया, 10 बच्चे कहीं ना कहीं एक फियर से पॉसिबल है जी, ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन पॉसिबल है, प्रैक्टिकलिटी में हम लोग देखते हैं कि नहीं बोलते हैं, नहीं बोलने का हिम्मत नहीं रखते हैं, तो वैसे चीज़ों से ये ऐप दूर कराता है। और इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग है, बच्चे के लर्निंग कैपेबिलिटी कितने स्पीड से वो ग्रैस्प कर पाते हैं, उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको मैच करते हुए लर्निंग प्रोग्राम तय किया गया, और ये बच्चे का प्रोग्रेस भी इसके माध्यम से हम ट्रैक कर सकते हैं कि बच्चा कितने कितने अच्छा से इम्प्रूव कर रहा है, और हर बच्चा कितने देर इस ऐप को उपयोग किया, ये भी डैशबोर्ड में सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग हम लोग करते हैं, उसी के आधार पर हम लोग भी इसको स्पॉन्सर करते हैं। जी, तो काफ़ी सारे चेक एंड बैलेंसेस रखे गए हैं ये देखने के लिए कि जो पढ़ाई दी जाएगी इस विद्या साथी ऐप के द्वारा उसकी गुणवत्ता बरकरार रहे, और वह खास करके बच्चों की जो मानसिकता है, बच्चों का जो लर्निंग कैपेबिलिटी है, उसको देखते हुए टीचर्स जो हैं वो बच्चों को पढ़ाएंगे, ताकि यह भी इंश्योर किया जाए कि जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो बच्चे उस चीज़ों को ग्रहण कर सके और उनसे उसको फ़ायदा हो। क्या सर, जैसा कि आपने बताया ये जो ऐप है इसमें फिर कुछ हम आगे मॉड्यूल्स में जैसे कुछ एग्ज़ाम्स भी होंगे या फिर कुछ रिवीजन जैसा भी किया जाएगा, ताकि टीचर को भी ये आइडिया लगे कि बच्चे को जो पढ़ाया गया उस बच्चे ने उसे ग्रास्प किया कि नहीं, एआई टूल्स के अलावा? नहीं, बिल्कुल आपने अच्छा प्रश्न पूछा। जैसे एक बार मैंने किसी सब्जेक्ट पर एक इंटरेक्ट किया, 10 मिनट का इंटरेक्शन किया, वो वीडियो बच्चा का अकाउंट में हमेशा उपलब्ध रहेगा जी। वो 4 दिन बाद 10 दिन बाद भी हमें जब सीखते हैं एक फीलिंग आता है कि नहीं बहुत अच्छा समझ गए, लेकिन एक हफ्ता बाद लगता है कि कहीं ना कहीं फिर भूल गए हैं क्या जी। तो वैसे में जिस माहौल में जिस सेशन में हमें वो फील आया कि नहीं बहुत अच्छा, उस सेशन को मैं रिविजिट कर सकता हूँ, तो मेरे अंदर जो वो फीलिंग है वो और कॉन्फिडेंस बढ़ाता है कि नहीं मुझे अब पूरा कॉन्फिडेंस है। तो ये वीडियो दोबारा देखने का उनके अकाउंट में उपलब्ध रहेगा। और रिवीजन में आप अगर आप किसी टीचर से सेटिस्फाइड नहीं है, उसी टॉपिक को किसी और टीचर से भी आप सीख सकते हैं। तो दूसरे टीचर से भी उसको सीख सकते हैं। बिल्कुल, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने दिया जी। मुझे एक टीचर से 10 मिनट समझने का मौका मिला बट मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो फिर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डाल करके दूसरा टीचर को मैं चुन सकता हूँ। उस टीचर से मैं समझ गया, मैं सेटिस्फाइड हूँ, तो मैं उसको मैं फिर फॉलो कर सकता हूँ। तो ये एक बहुत अच्छी सुविधा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है कि जिस टीचर ने बताया उन्होंने अपनी सारी कोशिश की हो, लेकिन बच्चे किसी कारण से उस चीज़ को नहीं समझ पाए, तो उस केस में वो दोबारा भी किसी और टीचर जो कि उस ऐप पे उपलब्ध होंगे उससे वह सब्जेक्ट को, उस सेम टॉपिक को जिस पे उन्होंने पहले किसी टीचर से बात किया हो, उस टॉपिक पे फिर से भी उस पर राय ले सकते हैं, उस पर टीचर से सीख सकते हैं कि किस तरह इनमें उनके जो डाउट्स हैं उनको भी क्लियर कर सकेंगे। तो यह नहीं है कि आपने अगर एक बार पूछ लिया तो
फिर आप दोबारा नहीं पूछ सकते। आप अपने शिक्षकों से जो भी उस ऐप पर मौजूद हैं उनसे आप दोबारा भी पूछ सकते हैं, और आपके जो वीडियोस जो आपने पहले रेफ़र किया है वो हमेशा आपके अकाउंट में सेव्ड होंगे, ताकि आप कभी भी उसको रेफ़र कर सकते हैं, कभी भी उसको रिवाइज कर सकते हैं। नहीं, एक बात क्लियर जी बिल्कुल, मैं दोबारा नहीं, 3 बार नहीं, जितने बार चाहें उतने बार अनलिमिटेड। अनलिमिटेड, उसमें कोई लिमिट बार नहीं है। ये एक टॉपिक आप जितने बार पूछना पूछिए, या दूसरा टॉपिक्स पर आप यूज़ करिए, आप जैसे भी यूज़ करना चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई लिमिट या कोई बिल्कुल निःशुल्क है। और ये आपने बहुत खूब बताया सर कि ये बिल्कुल निःशुल्क है, क्योंकि अभी मैं अगला प्रश्न आपसे यही लेने वाली थी कि क्या इस ऐप को इस्तेमाल करने के लिए कुछ चार्ज पे करना होगा, या किसी तरह के पेमेंट्स जो हैं वो हमारे छात्र छात्राओं को करना होगा, उसके ऊपर एक बार क्लैरिटी दीजिए। जी, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि 700 मॉडल स्कूल्स के बच्चे के लिए जिनका अकाउंट विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा खोला जा रहा है, उन बच्चों के लिए ये बिल्कुल निःशुल्क है, और इसमें जो भी व्यय हो रहा है विद्यालय परीक्षा समिति उसका प्रतिपूर्ति कर रहा है। ये बहुत मतलब क्लियरली मैं बताना चाहूँगा, किसी बच्चे को कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरे व्यय जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति उठा रही है। एक्ट में स्टैट्यूटरीली भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का मैंडेट है कि एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को प्रमोट और इंकरेज करना है। उसी मैंडेट के तहत इस पहल को हम लोग कर रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश भी रहा है कि इस प्रकार के कार्यक्रम तय की जाए ताकि सभी बच्चों को फ़ायदा हो। जी, और ये बहुत स्वागत वाला ये विषय है, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है या कई जगहों पे ऐसा देखा गया है कि परिवार जो है वो किसी तरह से कोचिंग के जो ट्यूशन फीस है उसको भरने के लिए बहुत ही मेहनत करते हैं, या अगर उनके पास उपलब्ध नहीं है, अगर वो सोर्सेज नहीं अवेलेबल हैं, अगर वो नहीं भुगतान कर पाते हैं, तो कई बार बच्चों की पढ़ाई भी रुक जाती है। तो उस तरह से आज जो हमारे विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा या जो बिहार विद्या ऐप साथ ही जो लॉन्च किया गया है, यह बिल्कुल निःशुल्क है। हमारे बच्चे जो 700 मॉडल स्कूल्स के हैं जिनके रजिस्ट्रेशंस किए जा रहे हैं, वो ऐप को अनलिमिटेड टाइम फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने क्वेरीज, अपने डाउट्स और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा कर ले जा सकते हैं। सर, आगे आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि यह जो ऐप है बिहार विद्या साथी, यह किस तरह से बिहार के कायाकल्प में मदद करेगा? देखिए, बहुत उम्मीद से हम लोग इसको लॉन्च किया, और जल्द ही सभी जो 700 स्कूल्स के बच्चों को हम लोग कवर कर लेंगे। मैं समझता हूँ कि ये बच्चों के पढ़ाई में काफ़ी डिफरेंसेस आएगा। इसमें हम लोग लर्निंग प्रोग्रेस भी, लर्निंग परफॉर्मेंस भी ट्रैक करेंगे, प्रोग्रेस ट्रैक करेंगे, और डेफिनेटली इस पर स्टडी भी करेंगे कि किस प्रकार की डिफरेंसेस रहा जो यूज़ करने के पहले, यूज़ करने के बाद, और जो बच्चे यूज़ नहीं कर रहे हैं, जो यूज़ कर रहे हैं, वो स्टडी हम लोग करेंगे। और उसके अनुसार हम लोग, जिसे आज मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ है कि और इसको विस्तारित करना है, तो विस्तार करने के पहले हम इस जो प्रोजेक्ट को अच्छे से स्टडी करके सभी बच्चों को, हम लोगों की इच्छा है कि हर एक बच्चा जो हमारे विद्यालय परीक्षा समिति के बोर्ड से जुड़ा हुआ है, बिहार के हर एक बच्चा को ये फ़ायदा मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा सफलता उनका जो भी मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं, चाहे जेई हो, नीट हो, या कोई भी पढ़ाई वो कराना चाहते हैं, सब में उनका किसी प्रकार का कठिनाई नहीं हो, सपोर्ट मिले, ये हम लोगों की इच्छा है। तो इसको हम लोग काफ़ी गंभीरता से अच्छे ढंग से आगे बढ़ाना चाहते हैं। जी बिल्कुल सर। सर, क्योंकि बिहार में जो छात्र छात्राएं हैं जो इस प्रोग्राम से, इस प्रोजेक्ट से जिन्हें फ़ायदा मिलने वाले हैं, उनके नंबर्स काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी क्योंकि ये 700 मॉडल स्कूल्स में स्टार्ट किया गया है, अभी तक अगर बात करें तो इसमें आप लोगों को इसे लॉन्च करने में, एग्जीक्यूट करने में किसी तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं, या जिस पर काम करने की, जिसे और इम्प्रूव करने की ज़रूरत हो? नहीं, अभी तो आज लॉन्च हुआ है, अभी तक 3000 बच्चों को ये रजिस्ट्रेशन हो गया है। इसके अतिरिक्त लगातार हम लोग कर भी रहे हैं, इसमें किसी प्रकार का कठिनाई नहीं है। बच्चे अपने आप अडेप्ट कर लेते हैं, बच्चे बहुत स्मार्ट हैं जी, और काफ़ी अच्छे ढंग से इसको ग्रास्प कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे से उपयोग कर रहे हैं। शास्त्रीनगर गर्ल्स हाई स्कूल के अगर बात करें तो जितने अच्छे से बच्चे उपयोग किया, तुरंत उन्होंने पकड़ लिया, और जो अलग अलग फीचर्स हैं सबको उन्होंने उपयोग किया, काफ़ी सराहनीय। और मैं समझता हूँ कि बिहार के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं और अच्छे ढंग से इसको उपयोग करेंगे।